तो उनको वो भी दिक्कत हुई कि आपने मीडिया में कैसे डाल दिया, जबकि कोई एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट तो किया ही नहीं, सोशल मीडिया से वो नहीं उठाओगे तो हम लीगल एक्शन लेंगे। आप पहले पता कर लो, हनुमान जी का भक्त हूँ, पर ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों के साथ मैं जुड़ा सिर्फ राजस्थान की वजह से। बॉलीवुड का दबंग सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच की जो दुश्मनी है वो अक्सर चर्चा में रही। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। लेकिन अब ई विवाद ने और इसके पीछे जो मुख्य वजह ही 1998 में जो काला हिरण शिकार हुई, बिना बड़ा पर्दा पर उतारने की तैयारी हो चुकी है। ई मूवी को जो काला हिरण बनने जा रही है, बिको पोस्टर आयो तो सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई और बोले जा रही है कि 20 जून ने टीजर भी रिलीज करो जाए। ई मूवी ने लेके बहुत सारा विवाद चल रहा है। ई मूवी में जो पहला सलमान खान को किरदार निभा रहा है एक्टर सोनू मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। हालांकि अब वे ई मूवी को हिस्सों नहीं है। अभी मूवी ने क्यों छोड़ दिया, कई वजह रही और अब मूवी क्यों अति सुर्खियां में आ रही है, क्यों विवादों कारण बन रही है, सबकी जानकारी सोनू जी से ले। पहला मैं आपने बता दूं कि सोनू मिश्रा जी आपने चूरू का रहने वाला है, चूरू जिला से बारो ताल्लुक है और ए आज तक जो सब बड़ी हनुमान चालीसा ही बिग माई ने भी जो खुद को रोल है वह निभा चुका है। थारो झलकों में बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी। थैंक यू सो मच। तो मैं शुरू जानना चाहूँ कि आज जो फिल्म आ रही है काला हिरण, जो कि जोधपुर का कगानी गांव में जो हम साथ साथ मूवी के दौरान 2 हिरण को शिकार हुई हो बिन लेके बनाई जा रही है। और पहला बता दूं कि अब मूवी जो है बिका मेकर्स में अमित जानी, आप जानता होला उदयपुर फाइल्स का भी वह डायरेक्टर रह चुका है। अब फिल्म उदयपुर फाइल्स भी काफ़ी ज़्यादा विवादा में रही। आपने ये मूवी के बारे में कद बताया गए हो, कद आपको वहाँ से कॉन्टेक्ट हुई हो ये मूवी लेके? देखिए, मैं पिछले 15 वर्षों से मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं, और 14 अप्रैल की बात है, मेरे पास एक कास्टिंग डायरेक्टर है जो 10-15 साल से मुझे जानता है। बोले कि एक फिल्म है और एक बड़े स्टार हैं, उनकी बायोपिक बन रही है, तो आपके बारे में बातचीत चल रही है, तो क्या आप इसमें काम करना पसंद करेंगे? और वो जो बड़े स्टार हैं उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। मेरी रिसेंट जो फिल्म है, सबसे लेटेस्ट जो फिल्म आई मेरी, उसमें मैं उनके साथ काम कर चुका था, तो मैं एक्साइटेड हो गया। दूसरी चीज़ है कि ये राजस्थान की पृष्ठभूमि और ऐसे करके कुछ कहानी थी इसमें, ठीक है, तो मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो बोला कि ठीक है, आपको बताते हैं। और 14 तारीख को मेरे पास आता है कि आपको फाइनल कर लिया गया है, 15 की फ़्लाइट लेके आपको यूपी जाना है दिल्ली से। तो मुंबई से मैं फ़्लाइट लेके मैं दिल्ली पहुँचा। मैं उससे पहले मैंने पूछा मेरा एग्रीमेंट है, किरदार के बारे में बताओ मुझे, कहानी क्या है, एग्जैक्टली सारी चीज़ें बताओ। वो कास्टिंग वाला मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैंने ज़्यादा पूछा नहीं। बोले कि नहीं बहुत बढ़िया फिल्म बन रही है और आपके करियर में एक नई उछाल मिलेगी इससे। ठीक है। अब एग्रीमेंट की बात की, बोले कि सारी एग्रीमेंट से लेके सारी चीज़ें वहीं हो जाएगी जहां आप पहुंचोगे। ठीक है। मैं जैसे पहुंचा 15 तारीख की फ़्लाइट लेके, और 15 को रात को पहुंचा, 16 को सुबह मुझे डायरेक्टर बुलाता है और मुझे बोलता है कि ये बड़े स्टार का आपका रोल है, किस तरीके से निभाओगे, क्या है। तो मैंने बोला मेरे को स्क्रिप्ट बताइए, एग्रीमेंट। बोले एक काम करते हैं, एग्रीमेंट होता रहेगा, पहले हम कोर्ट रूम ड्रामा है इसके, और उसमें बहुत सारे और भी मार्केट के बड़े एक्टर थे मेरे साथ। तो जब मैं कोर्ट रूम के जो सीन हो रहे थे, तो मैं देख रहा हूँ कि एक तरफा आप फिल्म बनाने के नाम पर एक तरफा उस बड़े स्टार को टारगेट कर रहे हो बहुत ही तगड़े लेवल पर, नेगेटिव वे में। तो मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव एज एन एक्टर, मेरा ये मानना था कि आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए, मुझे इसकी कहानी क्या है, मेरा किरदार किस तरीके से प्रेजेंट होगा, आप सारी चीज़ें बताइए। उन्होंने मुझे नहीं बताया। दूसरे दिन भी शूट हो गया, उन्होंने नहीं बताया मुझे। 2 दिन हो गया, हमारे क्रिएटिव एस्पेक्ट्स आने चालू हो गए वहाँ पर। बोले कि आपकी जोधपुर में भी शूटिंग होगी, और आप क्योंकि राजस्थानी की पृष्ठभूमि पे है और आप राजस्थान से हैं, तो आपका जुड़ाव है वो ऑडियंस के साथ बड़ा अच्छे लेवल पर रहेगा आपका। मैंने बोला ठीक है, बट कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं। डायरेक्टर है, उसका तो मैं नाम भी नहीं लूँगा, पता नहीं उसने क्या किया है, भगवान जाने। उसको शायद मैं कहीं मेरी बातें पसंद नहीं आई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फिल्म को लेकर, कहानी को लेकर नहीं पसंद आया उसको।
तो 2 दिन के बाद मुझे 17 या 16-17 को शूट हुआ, 18 तारीख को, क्योंकि ये जो 16-17 का जो शूट है ये मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला हुआ है। बिल्कुल, कोर्ट रूम का जो सीन है वो हाँ जी, सोशल मीडिया हाँ पे मैंने डाला हुआ है। 2 दिन जो शूट किया मैंने, उसमें मेरे डायलॉग नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन ये मैंने दिए, ठीक है, विदाउट डायलॉग। विदाउट डायलॉग, क्योंकि डायलॉग कोर्ट रूम ड्रामा है तो उसमें वकील एक दूसरे के सामने बहस कर रहे हैं, उस बड़े स्टार का वकील है और अपोजिशन वाला वकील है, ये दोनों आपस में डिसाइड कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन है, पर वो जो डायलॉग थे ना वो इतने ही ज्यादा नेगेटिव कि आप एक धारणा सेट कर रहे हो उस सुपरस्टार के, ठीक है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो कोर्ट का मामला है, ठीक है, बट वहां पे मेरे को कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे शायद इस फिल्म का पार्ट नहीं रहना चाहिए अभी, ठीक है। तो रिसेंटली पोस्टर आया तो वाया मेरे पास आता है कि आप वो जो वीडियो है वो हटाइए आप वहाँ से, और आपने, क्योंकि मैं कुछ मीडिया वालों ने मुझे जब मैंने फिल्म के शूट कर रहा था कोर्ट में तो उन्होंने अप्रोच किया, तो मैंने बताया कि हाँ मैं काला हिरन फिल्म का पार्ट हूँ, मैंने बताया नहीं मैं क्या किरदार निभा रहा हूँ, तो उनको वो भी दिक्कत हुई कि आपने मीडिया में कैसे डाल दिया, जबकि कोई एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट तो किया ही नहीं है। एग्रीमेंट ये होता है कि आप ये करो, ये कहानी है, सोशल मीडिया पर डालना है नहीं डालना है, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो वो भी कुछ भी बोल सकते हैं मेरे बारे में और मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, राइट। तो पहली बार आपको सीधा सेट पे बुलाया गया, सेट पे बुलाया गया जहाँ पे शूट होना था। हाँ जी, उससे हाँ जी। पहले कोई आपकी मीटिंग नहीं हुई? कोई मीटिंग नहीं, कोई मीटिंग नहीं। अब मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, पहली बार मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, इस तरीके से पहली बार कर रहा हूँ, और आप प्रोफेशनल हो नहीं, आपको काम जो भी है, जो डायरेक्टर है, काम आपको आता नहीं करना, और आप बोल रहे हो कि आप अगर सोशल मीडिया से वो नहीं उठाओगे तो हम लीगल एक्शन लेंगे। आप पहले पता कर लो, हनुमान जी का भक्त हूँ है ना, तुम्हारी इतनी वो नहीं है कि आप कुछ कर लो। मैं हमेशा कभी कंट्रोवर्सी ना मैं फंसा हूँ कभी, और ना मैं किसी से डरता हूँ मैं, ये है। हनुमान जी का घोटा लेके मुंबई में पहुंचे थे हम लोग, और अभी भी काम कर रहे हैं, ये है। पर ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों के साथ मैं जुड़ा सिर्फ राजस्थान की वजह से, राइट। पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा ना कि लाइक अगर काला हिरन मूवी बन रही है तो ऑब्वियसली उसमें जो कंट्रोवर्सी, क्योंकि केस को लेके भी कंट्रोवर्सी चल रही है, आप देख रहे हैं राजस्थान में बहुत इस चीज को लेके माहौल गर्म रहता हाँ जी, है, हाँ जी। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि इस चीजें जो है ऐसी फेस करनी पड़ सकती है। देखिए क्या है कि मुझे क्या लगा कि एक चीज चल रही है कि कोर्ट में वो चीज ऑलरेडी है, तो आप डिसीजन मेकर नहीं बन सकते किसी भी चीज का, है ना। तो आपको क्या लगता है मूवी के थ्रू एक डिसीजन पे आया जाए? हाँ, डिसीजन उसमें स्टार्टिंग में ही है। डिसीजन क्या है, आप कल्प्रिट हो, आप मुजरिम हो, आप हत्यारे हो, पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं इसमें। सो उसमें पहले डिसीजन कैसे जा सकते हो आप कोर्ट के हिसाब से चलो, कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। तो मेरे हिसाब से ये है कि उस सुपरस्टार का किरदार निभा रहा हूँ, ठीक है। और उसमें ठीक है, जो भी चीजें हुई है, जो भी शूटिंग के दौरान जो घटनाएं हुई, तो शूट होगा, जोधपुर में शूट होगा, राजस्थान की पृष्ठभूमि है, उस अटैचमेंट की वजह से मैं फिल्म में जुड़ा। मैं हाँ कर दिया। हाँ जी, उस अटैचमेंट से। आप मेरा पीछे का रिकॉर्ड देखिए, आप मैंने जो भी काम किया राजस्थान, मेरा यही था कि आप पहली बार इस तरीके की कंट्रोवर्सी में आए। हाँ, तो मेरा कभी कोई है ही नहीं, अपन तो काम करते हैं सीधा, ये है। पर आप, मेरा मानना है कि फिल्म के नाम पे आम जनता को आप भड़का नहीं सकते हो आप, राइट। मैं खुद अभी आपको पिछली बार भी बताया था कि राजस्थान की बहुत बड़ी फिल्म भी बनाने जा रहा हूँ मैं, उसके भी मेरी प्रोसेस चल रही है पिछले 1 साल से। तो आप किसी भी फिल्म का नैरेटिव डिसाइड करके आप जनता को बरगला नहीं सकते। आप भले ही आप किसी के खिलाफ बनाओ, आप प्रोपोगेंडा बनाओ आप, पर आप जनता का बेवकूफ नहीं बना सकते। आप हाइप क्रिएट करके। आपने सारी चीजें सोशल मीडिया पे भी डाली है कि जो इस मूवी का मोटिव है वो सिर्फ हाइप क्रिएट करना है, सिर्फ हाइप क्रिएट करना है। आप अगर एक बात बताइए, अगर आपको राजस्थान से इतना प्यार है, जो मासूम लोग हैं उनसे इतना प्यार है, तो आपने एक राजस्थान के एक्टर को लिया, आपने उसकी तो आपने रिस्पेक्ट रखी नहीं। आपने राजस्थान के एक्टर को हीरो लिया, आपने उसकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, आप जनता की क्या रिस्पेक्ट रखोगे आप? मैं तो अंदर काम करके, जनता थोड़ी ना जाती है सेट पे क्या हो रहा है वहां पे। जब मैं शूट करने गया, लोगों का कितना प्यार मिला, कितना प्यार कर रहे थे लोग मुझे, क्योंकि मेरे पास के काम भी उन्होंने देखे हुए थे। तो आप ऐसे हाइप क्रिएट करके, आप जब राजस्थान के एक्टर की आप इज्जत नहीं कर रहे, जनता की क्या इज्जत करोगे आप? अच्छा, इस पूरे मामले को लेके सलमान खान की जो लीगल टीम है उन्होंने भी नोटिस जारी किए हैं जो लोग उस मूवी का पार्ट है, ऐसा कोई नोटिस आपको मिला? मेरे को कोई नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कोई मैं एक्टर हूं मैं, और उसमें मेरा तो जब मैं गया एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, और जब मुझे समझ में आया
कि तो मामला ही अनप्रोफेशनल है। उनका ये भी आरोप है कि वो इस चीज से फेम बटोर रहे हैं सलमान खान के नाम। मेरा मानना ये है जो सत्य है वो बाहर आना चाहिए, उसमें कोई नो डाउट, जो सच है वो बाहर आना चाहिए। बट सच के नाम पे झूठी हाइप क्रिएट करना, लोगों को बेवकूफ बनाना और लोगों को आप धमकाने वाली बात है। जैसे वाया वाया मुझे टीम की तरफ से बोला गया, डायरेक्ट नहीं बोला गया कि इनको बोलो कि सोशल मीडिया से वो पोस्ट हटाए, इनको बोलो कि आपने कैसे हमसे बिना पूछे मीडिया में आपने डाल दिया, ये डाल दिया। अरे आप होते कौन हो मुझे बोलने वाले? आपने क्या एग्रीमेंट किया मेरे साथ और आप क्या कर रहे हो? आप क्यों नहीं डालूंगा? मैं बिल्कुल डालूंगा और मैं डरता थोड़ी हूँ। आप कैसे, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके बोलो ना मेरे को। आप सामने तो, क्योंकि जो आदमी सच, अगर कोई आदमी सच बोल रहा है, मेरा मानना है अगर जो आदमी सच बोलता है वो सामने आगे बात करता है। आपके और उनके बीच जो भी बात हुई ना हम जानते हैं ना मीडिया और कोई जानता है या जानता। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब भी किसी की बायोपिक बनती है तो हम उस इंसान की स्टोरी जिस पे वो बन रही है वो जानने की कोशिश करते हैं। आपके भी केस का आपने देखा होगा क्या क्या सुनवाई हुई है, कहाँ पहुंचा है मामला। तो जो आप बता रहे हो कि रियलिटी और रियल में बहुत फर्क दिखाया जा रहा है, तो आपको लग रहा है कहीं कि जो तथ्य है उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है? देखिए, मैंने 2 दिन शूट किया और उसमें क्योंकि मेरे बार बार जो रिक्वायरमेंट थी कि आप मेरे से एग्रीमेंट करो, मुझे स्क्रिप्ट दो, तो उसमें मेरा किरदार क्या है, डायलॉग बोल रहा है, किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो, एज एन एक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपने दिखाया नहीं मुझे। आपके जो वकील के जो किरदार निभा रहे हैं और जो डायलॉग बाजी हो रही है, आपने उससे अज्यूम किया? उससे अज्यूम किया, उसमें साफ है। अगर वो टीजर या फिल्म अगर आई, आपको खुद सच का सच, झूठ का झूठ उस दिन हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। उसमें क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उसमें, ये है। तो आप लैंग्वेज इस्तेमाल करो, आप अगर नैरेटिव सेट करना है तो आप शांति से करो। आप किसी का भी नाम इस्तेमाल करके, किसी भी समाज का नाम लेके, अगर आपको किसी समाज को अगर सच में हितैषी हो आप, तो आप अच्छे मैनर में, तरीके से आप प्रेजेंट करो उसको। वो समाज भी आपको दुहाइयां देगा और समाज भी आपके साथ खड़ा रहेगा। समाज तो सीधा साधा आदमी है, आप किसी के नाम पे हाइप क्रिएट कर लो बस, हाँ अरे हम आपके साथ हैं, ऐसा नहीं होता है, मेरा मानना है। इससे पहले उदयपुर फाइल्स आई जिसके डायरेक्टर भी वही थे, तो आपने उदयपुर फाइल्स देखी? हाँ, मैंने देखी। आपको लगा कि वो मूवी जो है कहीं हकीकत से हटके बनाई हुई है? नहीं, वो फिल्म जो है उसमें जो इंटेंशन था ना वो बहुत अच्छा था इनका, इसी वजह से मैं गया। आप समझो बात, उसमें सच का इंटेंशन था। मेकिंग की छोड़ देते हैं अपन, क्योंकि वो डायरेक्टर है, वो नया है, तो उसको मैं मेकिंग में जा ही नहीं रहा। मैं जा रहा हूँ इंटेंशन। इंटेंट क्या है आपका? कोई भी काम करने का जो इंटेंट, अगर आपकी नीयत अगर सही है तो मेरा मानना है कि वो ऑडियंस के दिल तक पहुंचेगी। इसीलिए मैंने उदयपुर फाइल्स देखी थी। इंटेंट बहुत सही था कि एक कन्हैयालाल मर्डर जो हुआ उसका, और उसमें जो उन्होंने बताया कि हाँ उसके साथ धोखा हुआ, वो इंटेंट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा इंटेंट था। इसी वजह से मैं इस टीम से जुड़ना, मैंने सोचा कि मैं जुड़ूं मैं। पर यहाँ पे इंटेंट, उनका इंटेंट, यहाँ पे इंटेंट ही कुछ अलग है। आप किसी भी आदमी को, अगर कोर्ट ने आपको बोला है, कोर्ट ने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो मामला है, मामला चल रहा है, ठीक है। ये जो एक्टर है, ये एक्टर पर्सनल लाइफ में कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसका क्या समाज में काम कर रहा है, या XYZ जो भी है वो मैं जानता हूँ। आप ऐसे नेगेटिव पोर्ट्रे करके कैसे कर सकते हो भाई? अगर इतनी हिम्मत है सामने आओ, क्यों आपका वो लेवल तो है नहीं जिसके सामने बैठ जाओ आप। समझे कि नहीं समझे? अब आप मुझे ये बताओ कि आप पहली बार इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। कि आप प्रॉब्लम काहे को फेस कर रहे हैं? अपन बढ़िया मतलब है। पहले आपका जिस चीज को लेके आपने हाँ बोला मूवी के लिए, फिर आपने बैकआउट किया, ऐसे और भी एक्टर होंगे। जब ये प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, तो इसका कितना इफेक्ट पड़ता है आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो एक्टिंग की दुनिया है उसमें? नहीं, कोई नहीं पड़ता है। अब आगे से कोई काम अप्रोच करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पहले एग्रीमेंट करना है, पहले कहानी पढ़नी है, सिंपल सी बात है। और इंडस्ट्री के रूल्स क्या है? यही रूल्स है कि पहले यही आपको रूल्स है। आप पहले, आपकी मीटिंग होती है, आपको कहानी सुनाई जाती है, आपके साथ एग्रीमेंट होता है, आपको क्या करना है, कहाँ सोशल मीडिया पे डालना है, कितना प्रमोशन में रहना है, क्या किरदार है आपका, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब प्रोड्यूसर और एक्टर का एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे एग्रीमेंट ही नहीं। दिखाओ मुझे अगर एग्रीमेंट है तो। आपने लीड हीरो के साथ ही एग्रीमेंट नहीं किया तो कौन से प्रोफेशनलिज्म है आपकी? मूवी का जो पोस्टर आया है, हाँ जी, उसमें 2 फोटो दिखाई दे रही है, एक फ्रंट पे है, एक बैक में, इसमें कोर्ट रूम का सीन है। उसमें लोग आपको समझ रहे हैं, क्या आप वो हो? बहुत सारे मीडिया वालों के मेरे पास मैसेज आए सोशल मीडिया पे। उसके अंदर देखिए क्या है, वो जो कोर्ट में पीछे जो लड़का है, मे बी मैं हूँ
मे बी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं था वो, मैंने वो शूट मतलब किया शूट मैंने, किया था, वो वाला वो part शूट आपने। किया था मैंने। अब आप जो भी नए जिसको भी लेके आए हो, जिसको भी, हो सकता है वो है, हो सकता है कि मेरा ही फेस थोड़ा करके ये है, पर राइट नाउ मैं इस फिल्म का पार्ट नहीं हूँ, ये है। जब लोगों को पता चला कि आप इस मूवी का पार्ट है, तो क्योंकि इंडस्ट्री में ट्रोलिंग बहुत आम बात है, आपको आपके फैंस भी मिलते हैं, आपको आपके हेटर्स भी मिलते हैं, ऐसा कुछ हुआ इस मूवी को साइन नहीं, करने? सब लोग बहुत खुश हुए थे जब मैंने बताया कि मैं काला हिरन कर रहा हूँ। खुश हुए, उनको लगा कि हाँ भाई अब राजस्थान की कहानी है और आपने राजस्थान का ही लड़का बाहर राजस्थान ला का रहा है। लड़का और सुपरस्टार का रोल निभा रहा है, तो उसमें बड़ा बहुत खुश हुए थे। और इन मेकर्स को भी समझना चाहिए था कि इसमें मेरा इंटेंट बहुत सही था, कोई मेरा इंटेंट नेगेटिव था ही नहीं। अभी भी मेरा इंटेंट, भगवान इनका भला करे, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, बट आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है। और मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी कि अगर अनप्रोफेशनल लोग हैं और जो मेकिंग के नाम पे हाइप क्रिएट करते हैं और एक सुपरस्टार के नाम पे आप हाइप क्रिएट करते हो आप, और उस फिल्म का मैं झूठी हाइप क्रिएट कर रहे हो और उसका मैं हिस्सा नहीं हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। ये है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी जो दूसरे प्रोजेक्ट है वो बीच में मैंने डिले करके डेट्स को, इनके लिए मैंने वो किया था मैंने। हाँ, सोशल मीडिया पे आपने डाला कि बहुत बायस दिखाया जा रहा है, एक तरफा है पूरी स्टोरी। तो जैसे 2 सीन आपने किए होंगे, 2 दिन आपने काम हाँ जी, किया हाँ उनके जी, साथ में, हाँ जी। उनमें आपको इतना लग रहा है, तो क्या लग रहा है? क्योंकि मूवी का बोल रहे हैं जल्द आने वाली है, और आपने बोला कि मूवी आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। राइट। क्या लगता है ऑडियंस किस तरीके से लेगी इस मूवी को? ऑडियंस को जिस तरीके से लेना चाहिए, मेरा मानना है कि न्यूट्रल होके उनको देखना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं न्यूट्रल वे में देखो आप, इंटेंट क्या है। अगर मेकर्स का इंटेंट सही है तो ऑडियंस को प्यार देना चाहिए, और इंटेंट सही नहीं है तो वही ऑडियंस गालियाँ देगी, सिंपल सी बात है। अगर आपका इंटेंशन अगर किसी समाज का भला करना है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपका इंटेंशन हाइप क्रिएट करना है बस, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल होते, इनकी 70% टीम तो भाग गई, 70% लोग जो हैं, जो टीम में थे, कितने एक्टर, कितने टेक्नीशियन, आप लोग खुल के आते नहीं, डरते हैं लोग। कितने लोग हैं जो टीम से आउट हो गए इनके, 70% लोग टीम से आउट हो गए। और फिल्म की शूटिंग ये भी 20-30% हुई है। टीजर क्यों काहेगा, टीजर लॉन्च कर रहे हो आप, 30% 40% शूटिंग हुई होगी, पूरी शूटिंग बाकी है अभी, है ना। तो वो ऑडियंस का मामला है कि ऑडियंस किस पर्सपेक्टिव में, अगर इंटेंट सही है तो ऑडियंस प्यार देगी, सिंपल सी बात है। तो अभी जो आपने बोला उसके अकॉर्डिंग फिर से मुझे यही लग रहा है कि आपने जो बोला ना कि आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लाइक बोला जा रहा है कि 20 जून को टीजर आएगा, और टीजर आने का मतलब ये होता है कि बहुत जल्द फिल्म भी आने वाली है, और आप कह रहे हैं कि 70% काम अभी फिल्म का बाकी है। हाँ, 70 नहीं तो 50 तो बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है इसका। ये टीजर हो सकता है जून में आ जाए, फिल्म देखते हैं। आज अगर टीजर 20 जून का तो फिल्म जुलाई में आनी चाहिए फिर। अच्छा, जो सलमान खान की टीम की तरफ से इस पे फीडबैक आ रहा है, जो रिएक्शन उनका आ रहा है, क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम भी कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे अगर इस तरीके से इस फिल्म को लाया जाता है लोगों के सामने। एक तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं और उनके पास सलमान खान की लीगल टीम से एक आया, उसका बेचारे का कोई लेना देना ही नहीं है, वो फ्रीलांस कास्टिंग डायरेक्टर है। और वो जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो कास्टिंग वास्टिंग कर रहा था अलग अलग कैरेक्टर्स की इस फिल्म के अंदर। तो किसी एक्टर को अप्रोच किया, उस एक्टर के थ्रू सलमान खान की टीम तक वो पहुंच गया, दूसरा एक्टर जो है, और उसको लगा कि हाँ भाई ये फिल्म का कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक आया था नॉर्मली कि एक जो पर्सनैलिटी है, अगर आपने आउट ऑफ लिमिट जाकर किसी की छवि खराब करने की कोशिश की तो फिर लीगल आप फिल्म बनाओ, पर अगर छवि अगर किसी की खराब करने की कोशिश की तो हो सकता है कि वो टीम फिर लीगल एक्शन ले। ये उनके पास आया था। तो शायद हो सकता है कि वही मैसेज अभी मेकर्स बुना रहे हैं और वही मैसेज उसमें डाला हुआ है मीडिया में जो देख रहे हो आप कि सलमान खान की लीगल टीम ने एक्शन लिया। हाँ, वो नोटिस भेज दिया हाँ, वो सबको। नोटिस हो सकता है वही हो, मेरा मानना ही है, हो सकता है, मे बी ऐसा है। तो काला हिरण जो फिल्म आ रही है, बिन लेके सोनू जी से बातचीत करी और ये बताया कि क्यों ए फिल्म को हिस्सों नहीं बनना जरूरी समझा और क्यों ए पहली हाँ करिया, तमाम जानकारी आप से ली ही। हालांकि लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है मूवी को, क्योंकि जिस तरीका को पोस्टर सामने आए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उत्साहित कर रही है, स्पेशली राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान से जुड़ी हुई कहानी है, एक पर्टिकुलर समाज से जुड़ी हुई कहानी है, तो भी वजह से भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है, उत्साह नज़र आ रही है। लेकिन सोनू जी कह रहा है कि भाई फिल्म में काई है विरोध दूध को पानी तो तब हुई जब फिल्म सबके सामने आई। सोनू जी ने बात और जिस तरीका से बताया कि
क्योंकि ए इंडस्ट्री में काम करे अंध्यान की तरीका काम होना चाहिए और क्यों एबी प्रोजेक्ट को पीछे हुआ और कहीं सही नहीं लागियो पे तमाम जानकारी आपके सामने है। और जो विचार आप सुनिया हा और जी तरीका की फिल्म आ रही है बिन लेके आपका जो भी विचार है आप भी कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास। खमा गणिसा राम।